इनकलाब करने के लिए हमें इस व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष की तैयारी करनी होगी, गहराई से सोचना होगा। इस व्यवस्था की जड़ें कहाँ कहाँ है, गहराई से सोचना होगा। ये संकट क्यों है? क्या ये केवल मोदी सरकार का है? क्या ये केवल हिंदुस्तान में हो रहा है? ये सारी दुनिया के अंदर है। पूरे यूरोप के अंदर फासिज्म का उतार हम देख रहे हैं, अन्य देशों में भी देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी देख रहे हैं। दमनकारी सत्ता क्यों हावी होती जा रही है? उसका कारण है आर्थिक कारणों का। विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व की जो इकोनॉमी है वो लगातार संकटग्रस्त है। लगातार अरबपतियों खरबपतियों की तादाद में, कुछ सुपर रिच की तादाद में इकोनॉमी कटती जा रही है, बढ़ता जा रहा है और असमानता बढ़ती जा रही है। जब असमानता बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं है, तो विद्रोह बढ़ता जा रहा है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी सत्ता की जा रही है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद 50 के दशक के अंदर का वो दौर नहीं है जब कीन्स थ्योरी की तरह सोशल वेलफेयर स्टेट चला था। आज सोशल वेलफेयर स्टेट खत्म है। जो नेहरू और उस जमाने के अंदर जो सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था वो आज नहीं है। आज तो शासक वर्ग के पास वो स्थिति नहीं रह गई है कि वे सुधारों का लॉलीपॉप दे सके, क्योंकि ये व्यवस्था सुधार के काबिल नहीं रह गई। ये व्यवस्था का संकट बहुत बड़ा है। हम देखते हैं ये दमनकारी है, ये असल में लड़खड़ा रही है, ये उसकी कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। ये जो हम छात्रों के ऊपर दमन कर रहे हैं, किसानों का दमन कर रहे हैं, मजदूरों का दमन कर रहे हैं, ये इनकी ताकत नहीं है, ये इनकी कमजोरी है। इस व्यवस्था का संकट बढ़ता चला जा रहा है और व्यवस्था का संकट जितना ज्यादा गहरा होगा, इस व्यवस्था को उलटने के लिए जो संघर्षशील ताकतें हैं उनको किस तरह से एकजुट किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऊपर गहराई से सोचना होगा और ये सोचने का काम नौजवानों को करना है, क्योंकि आप लोग, हमारी उम्र के लोग बाग अपने जमाने में कर चुके हैं, लेकिन जो समस्या की गहराई है, उसका जो इंटेलेक्चुअल आधार है, उसका जो सांगठनिक क्षमता है, उसकी उलटने का काम है, ये नौजवान कर सकता है। हर युग ने किया। तो मुख्य काम ये है, खाली नारा लगा के आप अपना गुस्सा ना निकालिए। आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए गहराई से सोचिए। प्रदर्शनों और जुलूसों का अपना महत्व है, लेकिन गहराई से सोचना और काम करना और संगठन बनाना, विद्रोह का संगठन बनाना, क्रांति का संगठन बनाना, ये एक जटिल, वैचारिक और सुविचारित काम है, कष्ट साध्य काम है। ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम को करने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है। इस काम को करने के लिए खूब पढ़ना भी पड़ता है। इस काम को करने के लिए खूब समझना भी पड़ता है। इतिहास का विश्लेषण करना पड़ता है, दुनिया की स्थिति का विश्लेषण करना पड़ता है और सचेत कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार करना पड़ता है। इस बात को मैं खासतौर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। आज सिविल लिबर्टी मूवमेंट, नागरिक, ये नागरिक अधिकार आंदोलन का सवाल है, लेकिन नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये कुछ वकीलों, अदालतों के अंदर सिमट कर क्या रह जाएगा, नागरिकों का संघर्ष को संगठित नहीं कर पाएगा, तो नागरिक अधिकार आंदोलन कर नहीं सकता। एक जमाना था जब जुडिशरी के अंदर आप कानून की बातें लेकर के कुछ हिफाजत कर सकते थे। अब तो कानून इतने सख्त है, न्यायपालिका का यह हालत है, कोई अब स्वतंत्र न्यायपालिका का दिखावा नहीं रह गया। आज मध्य वर्ग का जो ऊपरी हिस्सा है, यह मध्य वर्ग का जो व्यवस्था के साथ जुड़ गया हिस्सा है, जिसे व्यवस्था में लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा जो मध्य वर्ग का तैयार हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है शासक वर्ग के साथ जुड़ गया है। चाहे वो दलितों में हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों के अंदर हो, जो अपर सेक्शन शासक वर्ग के साथ इसी व्यवस्था के अंदर अपनी जगह ढूंढता है, वो आपका साथ नहीं देगा। आपका साथ वो देगा जो व्यवस्था बदलना चाहता है,
या जो भौतिक रूप से उसके लिए तैयार है, तो उनको संगठित करना होगा। ये सिविल राइट मूवमेंट जो है इलीट क्लास का मूवमेंट नहीं रहे। किसी जमाने में इसकी एक उपयोगिता हो सकती थी, लेकिन आज प्रेस, अखबार, अभिव्यक्ति के सारे माध्यम, ज्यूडिशरी, ये सब निर्लज्जता के साथ, सत्ता के साथ है। हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा संभल में क्या हुआ। कलेक्टर जो है पूजा पाठ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज तो कर रहा ही था, चीफ जस्टिस तो कर रहे थे, वो तो हमने देखा ही था। तो जब जिला प्रशासन खुद इस दमन में गोलियां चला रहा है, लोगों पे, अल्पसंख्यकों पे हमला कर रहा है, जनता पे हमला कर रहा है, आप किस न्याय की उम्मीद करते हैं? इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा, व्यवस्था को बदलना होगा। इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा, व्यवस्था को बदलना होगा। और व्यवस्था को बदलने का जो काम है, उसके लिए नारे लगाना ठीक है, लेकिन नारे लगाने के अतिरिक्त गंभीरतापूर्वक उन नारों को अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। उन नारों को व्यवहार में लागू करना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे किया जाए, इसमें सोचना होगा, संगठन बनाना होगा, संघर्ष करना होगा, आम जनता को एकजुट करना होगा। और वह एकजुट चुनाव के लिए, वोट के लिए करने से काम नहीं चलेगा। हमारे असंतोष को भुना लेते हैं यही शासक वर्ग, हमारे गुस्से को भुना लेते हैं यही शासक वर्ग। इससे बचना, व्यवस्था बदलने का संघर्ष को आगे बढ़ाना, इतनी बात मैं कहना चाह रहा था। लाल साहब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ केस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, लखनऊ केस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे कानपुर कंस्पिरेसी नहीं चलाता, नहीं चलाता, नहीं चलाता। अरे कानपुर कंस्पिरेसी नहीं चलाता, लखनऊ के नहीं चलेगा, कानपुर कंस्पिरेसी नहीं चलाता, लखनऊ कंस्पिरेसी नहीं चलेगा। ये हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।